कभी न डूबने वाला कहे जाने वाला जहाज जो कि अपने पहले ही यात्रा के चौथे दिन करीब 1500 यात्रियों के साथ अटलांटिक ओशियन की गहराइयों में हमेशा हमेशा के लिए समा गया। और उसके डूबने का वजह और उससे जुड़ी कई सारी बातें केवल रहस्य बनकर ही रह गई। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आरएमएस टाइटैनिक की, जिसे अनसिंकेबल जहाज माना गया था। मतलब ऐसा जहाज जो कभी डूब ही नहीं सकता। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टाइटैनिक के बारे में थोड़े डिटेल्स में जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 21 मार्च 1909 से, जिस दिन से टाइटैनिक बनना शुरू हुआ था। इस जहाज को बनाने में करीब 3000 मजदूरों ने काफ़ी मेहनत की थी, जबकि टाइटैनिक बनाने के दौरान ही 2 मजदूरों की जान भी चली गई थी। इस जहाज़ को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाई थी। इस जहाज़ की लंबाई 882 फीट 9 इंच, चौड़ाई 92 फीट 6 इंच और ऊंचाई करीब 175 फीट थी। इतने बड़े जहाज़ को देखकर हर कोई इसके पहले यात्रा का हिस्सा बनना चाहता था। बात है 10 अप्रैल 1912 की, जिस दिन टाइटैनिक को अपने पहले यात्रा के लिए निकलना था। इसे इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए करीब 5500 किलोमीटर की दूरी तय करना था। करीब 2223 यात्रियों के साथ यह जहाज़ अपनी मंजिल के लिए इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से 10 अप्रैल 1912 को निकला। लेकिन सफ़र पर निकलने के केवल 2 ही दिन बाद, मतलब 12 अप्रैल 1912 से इस जहाज़ को आइस वार्निंग्स मिलना शुरू हो गया। लेकिन जहाज़ के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ इस वार्निंग्स को इग्नोर कर दिए। जहाज़ के कैप्टन स्मिथ और व्हाइट स्टार लाइन कंपनी टाइटैनिक को सबसे बड़ा और महंगा जहाज़ होने के साथ साथ सबसे तेज़ चलने वाला जहाज़ भी बनाना चाहते थे। अब तक करीब 6 आइस वार्निंग्स मिल चुकी थी, लेकिन जहाज़ उसी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। 14 अप्रैल 1912 की वो अंधेरी रात, जिस दिन आसमान में चांद नहीं निकला था, लोग अपने अपने कंपार्टमेंट में सो रहे थे। कड़ाके की ठंड में 2 क्रू मेंबर्स केवल सितारों की रोशनी में जहाज़ के क्रूज नेस्ट पर बैठकर आने वाले मुसीबतों को देख रहे थे। करीब 11:39 पर निगरानी कर रहे क्रू मेंबर्स फ्रेडरिक फ्लीट ने अचानक सामने एक बड़ी सी काली चट्टान को देखा। एक्चुअली वो एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा था, जिसका वजन लगभग 1.5 मिलियन टन था। काली और शांत तैर रही इस बर्फ के टुकड़े को अचानक देखने के बाद फ्रेडरिक फ्लीट ने बिना 1 सेकंड भी गवाए घंटी को 3 बार बजाया और टेलीफोन से नीचे कहा कि सामने एक बड़ी सी बर्फ का चट्टान है। यह सुनते ही ऑफिसर काफ़ी घबरा कर जल्दबाजी में जहाज़ को घुमाने की कोशिश करने लगा। लेकिन 11:40 पर जहाज़ का निचला हिस्सा बगल से आइसबर्ग से टकराते हुए आगे बढ़ा। टक्कर इतना भयानक था कि जहाज़ में सो रहे लोग अचानक से उठ पड़े। इस टक्कर के बाद जहाज़ को एक जगह रोक दिया गया, जिससे लोग और भी घबरा गए। जहाज़ पर चारों तरफ अफरा तफरी मच चुकी थी, क्योंकि जहाज़ के निचले हिस्से के क्षति हो जाने के कारण जहाज़ में तेज़ी से पानी घुसना शुरू हो गया था। तभी जहाज़ के डिजाइनर और कैप्टन स्मिथ को लगने लगा कि अब जहाज़ डूब जाएगा, क्योंकि जहाज़ के 5 कंपार्टमेंट में पानी घुस चुकी थी। इसलिए जहाज़ में उपस्थित लाइफ बोट्स को निकाला गया। चूँकि टाइटैनिक को कभी नहीं डूबने वाला जहाज़ कहा गया था, इसलिए इस पर केवल 20 लाइफ बोट्स ही मौजूद थे, जबकि इतने बड़े जहाज़ के लिए करीब 64 लाइफ बोट्स का होना जरूरी था। पहली लाइफ बोट्स उतारी गई, जिस पर केवल 22 लोगों को ही बैठाया गया, जबकि इस पर करीब 60-65 लोग आ सकते थे। लेकिन अफरा तफरी इतनी थी कि एक के बाद एक लाइफ बोट्स को केवल 28 से 30 लोगों के साथ ही समुद्र में उतारा गया। हालांकि बाद में इस पर सवाल भी उठा कि जब बोट्स में 60-65 लोग आ सकते थे तो इतने कम लोगों को क्यों बचाया गया। वो मंजर इतना भयानक और दर्द भरा था कि उसे देखने वालों की रूह कांप गई। लोग इधर से उधर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। दूसरी तरफ जहाज़ के अगले हिस्से में पानी काफ़ी मात्रा में घुस गई थी, जिसकी वजह से जहाज़ आगे की ओर 10 डिग्री तक झुक गया था और जहाज़ का पीछे का हिस्सा पानी की सतह से काफ़ी ऊपर उठ गया था। करीब 2:30 पर जहाज़ के पीछे का हिस्सा जहाज़ से टूटकर अलग हो गया और जहाज़ 2 टुकड़ों में बंट गया। अब जहाज़ का आगे का हिस्सा पूरी तरह से समुद्र में समा गया था, जबकि पीछे का हिस्सा एक बड़े झटके के साथ पानी की सतह से टकराया और वो भी धीरे धीरे डूबने लगा। करीब 2:30 तक टाइटैनिक पूरी तरह से डूब चुका था, लेकिन अभी भी कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए पानी में तैर रहे थे। पर पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस होने के कारण वो भी कुछ ही मिनटों में मौत के शिकार हो गए। दोस्तों, कभी न डूबने वाला कहे जाने वाला जहाज़ केवल 2 ही घंटों में अटलांटिक ओशियन की गहराइयों में करीब 1500 यात्रियों के साथ हमेशा हमेशा के लिए समा गया। टाइटैनिक को डूबने के बाद उसे काफ़ी खोजा गया, लेकिन सब नाकाम रहे। 73 साल बाद 1 सितंबर 1985 को कड़ी मेहनत से टाइटैनिक को समुद्र की 12,600 फीट की गहराइयों में देखा गया। अभी टाइटैनिक के दोनों हिस्सों के बीच की दूरी करीब 850 मीटर है।
जिसे देखने के लिए कई रिसर्च टीम जा चुके हैं। हाल ही में 2023 में टाइटन नाम की एक पनडुब्बी में 5 अरबपति लोग टाइटैनिक के अवशेष को देखने गए, लेकिन वो पनडुब्बी भारी दबाव के कारण विस्फोट का शिकार हो गई। इस हादसे में पनडुब्बी में सवार 5 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, ये थी टाइटैनिक से जुड़ी मुख्य इन्फॉर्मेशंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशंस के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।